अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे मैथमेटिक्स के। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 कर लिया था। तो आज हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 के वो देखेंगे। तो आज के जो लेक्चर्स का जो मेन टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ इंटीजर्स। तो जहां पर मैं क्वेश्चन कराने से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं इनको डिफाइन करूंगा और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट उसमें हमने दो लॉज पढ़ लिए थे। फर्स्ट था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ एंड सेकंड था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ और थर्ड लॉ जो है वो आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यानी जो फर्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो इस लॉ को डिफाइन करने के लिए हम लेट करते हैं let a, b and c are any three integers। यानी a, b और c को हम कोई से तीन इंटीजर्स लेट करते हैं, are any three integers। then डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये होगा कि a इंटू बी प्लस सी करूं तो ये इक्वल होता है a इंटू बी ब्रैकेट में प्लस a इंटू सी के इक्वल होता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहां पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आपने पहले जो ब्रैकेट के अंदर नंबर हैं b और c इनको ऐड करना है और इनका जो एडिशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ। या राइट हैंड साइड पे आपने पहले a और b को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरीके से a और c को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में प्लस करना है। तो फिर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। उसके लिए हम लेट करते हैं लेट a is 5, b is 4, c is 3। यानी फॉर एग्जांपल हम तीन इंटीजर्स लेट करते हैं। जो फर्स्ट इंटीजर a है उसको हम 5 लेट करते हैं और जो सेकंड इंटीजर b है उसको हम 4 लेट करते हैं और जो थर्ड इंटीजर c है उसको हम यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, c लेट करते हैं। और इन तीनों इंटीजर्स की मदद से हम इस लॉ को वेरीफाई करें तो a हमारे पास क्या हमने लेट किया है 5, तो इस a की जगह हम 5 लिखेंगे इनटू b प्लस c है तो b को हमने लेट किया है 4, c हमने लेट किया है 3, तो ये 4 प्लस 3 होगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपने ब्रैकेट में a इंटू b करना है। तो a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 4 है प्लस a इंटू सी करना है। तो a हमने लेट किया हुआ है 4 और c जो है हमने लेट किया है 3, तो a की जगह 4 लिखेंगे और c की जगह 3 लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 4 प्लस 3 करते हैं तो ये 7 होता है और 7 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जर क्या आता है 35 आता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट आपने 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरीके से 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को आपस में प्लस करना है। तो 5 4 ज़र 20 प्लस 4 3 ज़र 12 प्लस 4 3 ज़र क्या होता है 12 होता है। तो 5 4 ज़र 20
यहाँ पे स्टूडेंट ए हमने यहाँ पे 5 लेना है, 4 नहीं है, क्योंकि ए हमने क्या सपोज किया है, 5 सपोज किया है। तो 5 3 जर क्या होगा 15। अब 20 प्लस 15 किसके इक्वल होता है, 35 के इक्वल होता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हम कहेंगे इस लॉ को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहते हैं। अब जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। यानी इस एडिशन को हम हटाएं और इसकी जगह क्या लगा दें, सब्ट्रैक्शन लगा दें। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, let a, b and c are any three integers, then a into b plus c की जगह हम इस प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और सेकंड साइड पे a into b को एज इट इज रखेंगे। ये जो प्लस है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस से, और a into c एज इट इज आ जाएगा। तो यानी जो प्लस की जगह हम क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो ये क्या कहलाता है फिर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कहलाता है। अगर हम इसको प्रूव करें इसका, तो लेट्स सपोज ए आपके पास 5 है, बी आपके पास 4 है, सी आपके पास 3 है। तो आपने ए की जगह 5 रखना है, बी माइनस सी है तो अब यहाँ पे 4 माइनस 3 होगा। और राइट हैंड साइड पे भी इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 1। और 1 into 5 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे 4 5 20, 5 3 क्या होता है 15, और 20 माइनस 15 करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 5 के इक्वल आता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आती है किसके, राइट हैंड साइड के। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब इन लॉज को हम यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब होता है स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं उनको उनकी वेरिफिकेशन करनी है। तो जो पार्ट 1 हमारे पास है 4 into 7 plus 3 ब्रैकेट में है इज इक्वल टू 4 into 7 plus 4 into 3 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव है। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव था वो क्या था, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले जरा हम लेफ्ट हैंड साइड को डील करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने 7 plus 3 करना है। तो 7 plus 3 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। अब इन दोनों का जो एडिशन आएगा, यानी 10 को 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 10 4 क्या होता है, 40 होता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे पहले आपने 4 और 7 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर 4 और 3 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में प्लस करना है। तो 4 7 28 प्लस 4 3 12, और 28 प्लस 12 करें तो ये भी किसके इक्वल होता है, 40 के इक्वल होता है। तो इट मींस के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब पार्ट 2 हम देखते हैं। तो पार्ट 2 आपको नजर आ रहा है 12 into 8 minus 5 है। तो ये जो माइनस है ये शो करता है कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने 8 minus 5 करना है। तो 8 minus 5 जो होता है वो आपके पास 3 के इक्वल होता है, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो 12 3 क्या होता है, 36। जबकि राइट हैंड साइड पे आपने पहले 12 और 8 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 8 12 8 2 16 1 कैरी गया, 8 1 8 प्लस 1 96 होगा, माइनस 12 5 60 होता है। अब 96 में से 60 को माइनस करना है तो क्या आएगा, 36। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।
तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरीके से पार्ट 5 आपके पास है 8 प्लस 0 इंटू 6 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 6 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये आपको नजर आ रहा है कि 8 और 0 आपस में प्लस हो रहे हैं। इट मींस कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, लेकिन जो 6 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रहा है, यानी राइट साइड से 6 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 8 प्लस 0 के साथ, तो इसलिए इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी कह सकते हैं। जैसे पार्ट 1 में आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा था 7 प्लस 3 के साथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट साइड पे 4 आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी कहते हैं, और इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी कहते हैं। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे 8 प्लस 0 करते हैं तो 8 आता है, फिर 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 6 48 होता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे 8 6 48 प्लस 0 इंटू 6 क्या होगा 0, तो 48 प्लस 0 क्या होता है 48 होता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो रही है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 6 है स्टूडेंट, यहां पर आपके पास 10 और 6 आपस में माइनस हो रहे हैं, तो इट मींस के ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, लेकिन जो 3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट साइड से 3 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इट मींस कि ये क्या कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहलाएगा। तो आपने इसकी भी वेरिफिकेशन करनी है, तो 10 माइनस 6 4 इंटू 3 12, और राइट साइड पे 10 3 30 माइनस 6 3 18, तो 10 माइनस 8 2 और 2 माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सॉरी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई, ब्रैकेट में है -700 डिवाइडेड बाय 350 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 50 एंड -700 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है 350 डिवाइडेड बाय 50 एंड कंपेयर द रिजल्ट। What does this tell you about the associative property in relation to division? तो पहले स्टूडेंट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर जो रिजल्ट है उसको आपस में कंपेयर करना है सबसे पहले पार्ट में। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो -700 डिवाइडेड बाय 350 डिवाइडेड बाय 50 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो याद रखें उन नंबर्स को पहले सॉल्व किया जाता है जो स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड है। तो स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड पे आपके पास है -700 डिवाइडेड बाय 350 है। अब हमें पता है कि माइनस डिवाइडेड बाय प्लस जो होता है वो हमेशा माइनस के इक्वल होता है। तो इस 350 के साथ कुछ भी साइन नहीं है, लेकिन 700 के साथ माइनस का साइन है। 350 के साथ अगर कुछ साइन नहीं है तो इट मींस कि इसके साथ जो साइन है वो प्लस का साइन है। तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस होगा। 700 डिवाइडेड बाय 350 करते हैं, तो 350 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 3 6 प्लस 1 7 होता है। तो इट मींस के -700 डिवाइडेड बाय 350 -2 के इक्वल होगा। अब इसको हमने डिवाइड करना है 50 के साथ, तो इस डिवीजन को स्टूडेंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 50 को हम लोग -2 और 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन को हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट हम लोग सेकंड जो
एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। सेकंड में हमने क्या करना है कि -700 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है 350 डिवाइडेड बाय 50 है। तो पहले हम उन नंबर को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के इनसाइड है। तो यहां पर ब्रैकेट के इनसाइड में 350 डिवाइडेड बाय 50 है, तो 350 को अगर हम लोग 50 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 50 आ जाएगा। तो 57 350 होता है, तो इट मींस कि ये क्या होगा 7 होगा। और अब -700 को आपने डिवाइड करना है 7 के साथ, तो ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 700 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 1 7, तो 2 जीरो इसी तरीके से आएंगे, तो ये -100 के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट देखें, जब आपने -700 जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी ब्रैकेट में, जब आपके पास -700 डिवाइडेड बाय 350 को आपने सिंप्लीफाई किया इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तो आपके पास आंसर आ गया -2/50 आ गया। अब जब आपने -700 को ब्रैकेट से बाहर रखा, ब्रैकेट में आपने क्या रखा 350 डिवाइडेड बाय 50 किया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -100 आ गया। इट मींस के ब्रैकेट को चेंज करने से डिवीजन में आंसर क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो हमने इसकी रिजल्ट को कंपेयर करना था, तो कंपेयर करते हैं अगर हम रिजल्ट्स को, तो हम कह सकते हैं कि इस कंपैरिजन में इन दोनों रिजल्ट्स को यानी -100 को अगर कंपेयर करूं -2/50 के साथ, तो हम लिखेंगे कि दे आर नॉट इक्वल, यानी दोनों का रिजल्ट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल बिकॉज -100 इज नॉट इक्वल टू -2/50। जो -100 है वो -2/50 के इक्वल नहीं है। तो हम रिजल्ट को कंपेयर इस तरीके से करेंगे। अब उसने क्वेश्चन में मजीद आपसे पूछा है कि व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू डिवीजन। आपसे ये पूछ रहा है कि इससे आप जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है उसके बारे में क्या नतीजा निकालते हैं, यानी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन होल्ड करती है कि नहीं करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है, 4 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 3 है, या राइट हैंड साइड पे आप 4 और 5 को पहले ऐड कर लें, इन दोनों के एडिशन को 3 के साथ ऐड करें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर क्या आता है, 5 प्लस 3 8 होता है, 8 प्लस 4 12 होता है। राइट हैंड साइड पे 4 प्लस 5 9 होगा, 9 को 3 में ऐड करेंगे तो 12 आता है। इट मींस के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के अंदर होल्ड करती है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है, यानी आप 4 इंटू ब्रैकेट 5 इंटू 3 करें, या राइट हैंड साइड पे पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, उनके प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। लेकिन डिवीजन के केस में स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जैसे हमने पहले -700 डिवाइडेड बाय 350 किया और इन दोनों का जो डिवीजन आया उसको 50 के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास -2/5 आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड पे यहाँ पर हमने पहले 350 को डिवाइड किया 50 के साथ, तो 7 आ गया। फिर इस -700 को 7 से डिवाइड किया तो -100 आ गया। तो इट मींस के ब्रैकेट को चेंज करने से आंसर डिवीजन के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन डज नॉट होल्ड, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन क्या करती है, होल्ड नहीं करती है, यानी डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। डज नॉट होल्ड। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास
There are roses in 12 rows of 8 and jasmine of 15 rows of 14. और इसका पार्ट 1 है व्हाट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, और पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 9 का व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। यहां पे स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 रोज हैं और 12 रोज में हर रो में 12 रोज में से हर रो के अंदर 8 रोजेस यानी जो फूल है ये दो टाइप्स ऑफ जो फ्लावर्स है, एक फ्लावर्स की टाइप है रोजेस है, दूसरी फ्लावर्स की टाइप है जास्मीन है। अब जो रोजेस फ्लावर है वो 12 रोज में है और हर रो के अंदर 8 फ्लावर्स हैं। इसी तरीके से जो जास्मीन फ्लावर है वो 15 रोज में है और हर रो के अंदर कितने जास्मीन फ्लावर्स हैं? 14 फ्लावर्स हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये 12 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी ये मेरे पास 12 वो है रोजेस है रोज है और इसमें इस 12 रोज के अंदर हर रो में 8 जो है वो रोजेस है यानी रोजेस फ्लावर है। यानी इस तरीके से यहाँ पर एक फ्लावर हुआ, इसी तरीके से 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, 4 फ्लावर, 5 फ्लावर, 6 फ्लावर, 7, इस तरीके से 8 रोजेस के फ्लावर्स हर रो के अंदर है। इसमें भी है, इसमें भी है। इस तरीके से 12 रोज में रोजेस के क्या है? फ्लावर्स है। इसी तरीके से कहता है कि ये जास्मीन के फ्लावर्स हैं वो 15 रोज में है और हर रो के अंदर 14 जास्मीन के फ्लावर्स हैं। यानी यहाँ पे 14 इस तरीके से जास्मीन के क्या है? फ्लावर्स हैं। तो आपसे पार्ट 1 में पूछा है कि व्हाट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है उसको फाइंड करने के लिए क्या एक्सप्रेशन होगी। पहले हम जरा रोजेस को देखते हैं, यानी जो फर्स्ट फ्लावर हमारे पास है वो है रोजेस। रोजेस में रोजेस की रोज कितनी है? टोटल 12 रोज है, ठीक है ना। और हर रो में कितने फ्लावर्स हैं? हर रो में 8 फ्लावर्स हैं। तो इट मींस कि टोटल रोजेस जो हैं वो 12 into 8 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 12 रोज हैं और हर रो में 8 फ्लावर्स हैं। तो हम अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोजेस आएंगे। इसी तरीके से जो जास्मीन फ्लावर हैं वो अगर हम फाइंड करें तो जास्मीन के फ्लावर्स जो हैं उस कितनी रोज में है? 15 रोज में है और हर रो के अंदर 14 जास्मीन के फ्लावर्स हैं। तो इट मींस कि टोटल जो जास्मीन के फ्लावर्स होंगे वो 15 into 14 होंगे, क्योंकि हर रो के अंदर 14 जास्मीन के फ्लावर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो कितनी है? 15 है। अगर हम 15 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जास्मीन फ्लावर्स आएंगे। अब हमने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 में ये बताना है कि व्हाट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है। प्लांट्स मींस कि जास्मीन और रोजेस को मिला के टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे। तो टोटल हमारे पास रोजेस कितने थे? 12 into 8 थे और टोटल जास्मीन के फ्लावर्स कितने हैं? 15 into 14 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट होगा। तो ये आपके पास क्या है? पार्ट 1 का आंसर है। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपने ये बताना है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करने के लिए हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो 12 8 96 होता है, प्लस 15 into 14 करते हैं तो 4 5 22 कैरी गया, 4 1 4 प्लस 2 6, 1 5 5, 1 1 1, तो ये 0, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी गया तो ये 210 आ जाएगा। अब 210 को अगर हम 96 में ऐड करते हैं तो 9 प्लस 1 10 और 1 कैरी गया तो ये क्या आ जाएगा? 306 आएगा। तो इट मींस के पार्ट 2 का आंसर यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? 306 प्लांट्स होंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है
write and verify the distributive property of multiplication for the following product। आपने नीचे जो प्रोडक्ट गिवन है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखनी है और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। तो हमने स्टूडेंट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो दो टाइप्स की पढ़ी थी। जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थी। वो क्या थी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। और जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन थी। वो क्या होती है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है a इंटू बी माइनस a इंटू सी के इक्वल होता है। तो ये दो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो आपने अब यहां पर इनकी वेरिफिकेशन भी करनी है और इनको राइट भी करना है। तो पार्ट 1 में आपके पास है 251 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1 है। अब ये आपके पास फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a की जगह आपके पास 251 है, b की जगह आपके पास 30 है और c की जगह जहां पे 1 है। अगर हम इनको a इंटू बी प्लस a इंटू सी की फॉर्म में लिखेंगे, पहले वेरीफाई करने से पहले इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे। तो ये 251 पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 251 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने 30 प्लस 1 करना है, तो ये 31, फिर इसको 251 के साथ मल्टीप्लाई करना है 31 को। तो ये 1 1 1 1 5 5, इसको मैं यहां पे करता हूं। 251 मल्टीप्लाई बाय 31 है, तो 152 एज इट इज आएगा। 3 1 3 3 5 15, 1 कैरी गया, 3 2 6 प्लस 1 7, तो 1877। तो इट मींस कि ये 7781 आएगा। राइट हैंड साइड पे पहले आपने 251 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 एज इट इज आएगा। 3 1 3 3 5 15, 1 कैरी गया, 3 2 6 प्लस 1 7, तो ये 7530 आएगा। प्लस 251 इंटू 1 करते हैं तो ये 251 ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 5 7, तो ये 7781 आ जाएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब पार्ट 2 हम लेते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट 2 जो है वो आपके पास a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में हम पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास 30 प्लस 1 ऑलरेडी लिखा हुआ था। अगर हम लोग a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में इसको लिखते हैं, यानी ये जो वाली फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर लिखते हैं इसको, तो 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूं। अब हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो -90 जो है वो 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करके इस -90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के साथ भी, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 30 नहीं है, 3 है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपने -90 को एज इट इज लिखना है। 100 प्लस 3 करें तो वो 103 होता है। अब 103 को हमने 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 तो एज इट इज आएगा। 9 3 27 और 9 1 9, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड होगी -9270 होगी। और राइट हैंड साइड पे जब -900 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये -9000 आ जाएगा। ये प्लस इंटू माइनस प्लस, 90 इंटू 3 करते हैं तो 3 9 27, तो ये 270 आएगा। अब अगर 270 को इसमें ऐड करते हैं -9000 में, तो ये 9270 आएगा। क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो जब भी दो वैल्यूज के साथ माइनस का साइन हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं और साइन माइनस का ही रहता है। इसी तरीके से
इधर हम इसको पहले 17 इंटू 39 को मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 3 लिख सकता हूं। तो अब राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी 17 इंटू 30 प्लस 17 इंटू 3 होगी। अब आपने स्टूडेंट ये खुद करना है, 30 को 3 में ऐड करेंगे तो अगेन 39 ही आएगा और 17 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पे पहले हम 17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब ये आपके पास से सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस 2 है। तो इस पार्ट 5 को हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म में लिखना है, तो -51 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस एज इट इज आ जाएगा और -51 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 100 माइनस 2 क्या होता है, 98 होता है। अब 98 को हमने -51 के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पे -51 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -51 100 होगा और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। -51 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 2 5 10 तो -102 होगा और ये -51 100 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये +102 हो जाएगा। अब 51 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 98 के साथ तो 1 8 8 1 9 9 5 8 40 4 कैरी गया 5 9 45 प्लस 4 49 होगा। तो ये आपके पास 8994 आ जाएगा, यानी -4998 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको माइनस करते हैं तो 10 - 2 8 9 - 0 9 और यहाँ पे 10 रह जाएगा तो 0 रह जाएगा, तो 10 - 1 9 होगा और ये 4, तो मींस के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करनी है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2, वेरीफाई। पार्ट 1 इसका है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, पार्ट 2 में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता था कि a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c ये इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c के। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। हमने इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई मींस के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 4 है तो इसकी जगह हम 4 रखेंगे, b की वैल्यू 3 है तो b की जगह 3 प्लस c आपके पास 2 है तो इसकी जगह 2 रखेंगे। राइट हैंड साइड पे a 4 b 3 प्लस c 2 है। अब 4 प्लस 3 करें तो 7, 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 होता है। राइट हैंड साइड पे 4 को एज इट इज रखेंगे, पहले 3 प्लस 2 करते हैं तो 6 और 6 प्लस 4 किसके इक्वल, सॉरी 5 होता है, 3 प्लस 2 और 5 प्लस 4 किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब पार्ट 2 हम करते हैं, तो पार्ट 2 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है 4, b 3 है, c 2 है। राइट हैंड साइड पे a को रिप्लेस करना है 4 से, b को 3 से, प्लस a इंटू सी में a 4 है, c इज 2। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 और 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20। राइट हैंड साइड पे 4 3 12 प्लस 4 2 8, 12 प्लस 8 क्या होता है 20। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसी तरीके से सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था
मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन वो था a इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है a इंटू बी माइनस a इंटू सी के। तो a आपके पास 4 है, b आपके पास 3 माइनस c 2 है, तो ये 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 होगा। तो 4 इंटू 3 माइनस 2 1 होता है। राइट हैंड साइड पे 4 3 ज़र 12 माइनस 4 2 ज़र 8 होता है। अब 4 1 ज़र 4 के इक्वल होता है और राइट हैंड साइड पे 12 माइनस 8 क्या होता है 4 होता है। तो दिस इज द सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये जो है ये आपके पास फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को भी वेरीफाई किया और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को भी वेरीफाई किया। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।